अगर मैं तुमसे पूछूं कि मार्वल की फेज 6 की हॉटेस्ट मूवी कौन सी होगी तो ऑब्वियसली तुम कहोगे एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इन दोनों के बाद मार्वल की बिगेस्ट मूवी कौन सी रहेगी, तो इसका आंसर है स्पाइडरमैन 4 फेज 6 की बात कर रहा हूं। तो टॉम हॉलैंड की फोर्थ मक्कड़ मानव पर काम शुरू हो चुका है, फिल्मिंग भी अगले साल से शुरू हो जाएगी एंड इसे लेकर बहुत सारी नई अपडेट्स और कमाल की रूमर्स निकलकर ऑलरेडी आने लगी हैं कि इसमें कौन कौन से सुपर विलन्स आ रहे हैं एंड ये ग्राउंडेड मूवी होगी या फिर एक मल्टीवर्सल क्रॉसओवर मूवी होगी। तो इसे लेकर जो भी अपडेट्स हैं A to Z इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे स्पाइडरमैन 4 में आरडीजे के डॉक्टर डूम के अपीयरेंस से। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि नेक्स्ट ईयर से टॉम हॉलैंड डबल ड्यूटी शुरू करने वाले हैं। वो स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग के साथ साथ एवेंजर्स डूम्सडे की भी पैरेलल शूटिंग करेंगे एंड पैरेलल शूटिंग कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा है कि डूम्सडे के बाद आरडीजे का जो अगला अपीयरेंस होगा वो स्पाइडरमैन 4 में हो सकता है, क्योंकि स्पाइडी 4 डूम्सडे के सिर्फ 3 महीने बाद ही रिलीज हो रही है। ऐसे में इन दोनों मूवीज के बीच कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसके लिए आरडीजे के डूम का एक कैमियो तो स्पाइडरमैन 4 में बनता ही बनता है। इतना तो कंफर्म है कि आरडीजे का डूम सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही नहीं आएगा, इसके अलावा और भी दूसरी मार्वल मूवीज में अपीयर करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी सागा में मार्वल ने थैनोस को भी ऐसे ही कई सारी मूवीज में कैमियो वगैरह कराकर उसे प्रॉपर सेटअप किया था। तो डेफिनेटली आरडीजे का डूम भी मल्टीपल मूवीज में अपीयर करेगा। लाइक मैंने फिंगर्स क्रॉस कर रखी है नेक्स्ट ईयर की फैंटास्टिक 4 के लिए, जिसमें एटलीस्ट पोस्ट क्रेडिट में हमें आरडीजे के डूम से रिलेटेड कुछ तो देखने को मिलेगा भाई, पक्का। एंड इफ आरडीजे प्रॉपर्ली खुद फैंटास्टिक 4 में कैमियो नहीं भी करते हैं तो उनके स्पाइडरमैन 4 में आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जहां पीटर का डूम को देखने के बाद उसका जो रिएक्शन होगा वो भाई देखने लायक होगा। Now next one is Tom Hardy's Venom who might appear in next Spider-Man movie। Venom The Last Dance को रिलीज हुए अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और किस तरह से एडी ने वेनम को मरते हुए देखा, एडी ने क्या हम सब ने देखा, और उसके बाद फिर वो न्यूयॉर्क चला गया। तो इन सब के चलते इस बात के काफी हाई चांसेस बनते हैं कि फाइनली अब वेनम के एमसीयू डेब्यू का टाइम फाइनली आ चुका है। इसके मेनली 2 रीजंस हैं। देखो, पहला कॉमिक एक्यूरेसी, क्योंकि कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के ठीक पहले पीटर को अपना ब्लैक सिम्बियोट सूट मिला था और एमसीयू में अभी तक वेनम को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया है। ऐसे में वेनम का ये पीस जो एमसीयू में छूट गया था, हालांकि सोनी ने इसे रेटकॉन कर दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये पीस अभी भी एमसीयू में है और यही पीस समहाउ पीटर तक पहुंच सकता है, जिससे सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में जाने से पहले कॉमिक की तरह पीटर को उसका ब्लैक सूट मिल जाएगा। एंड सेकंड रीजन इज दैट कि पीटर को डूम जैसे ओवर पावर्ड विलन से लड़ने के लिए जितनी ज्यादा हो सके हेल्प चाहिए ही होगी। ऐसे में अगेन वेनम का सिम्बियोट सूट उसकी पावर को कई गुना तक बूस्ट कर सकता है। वेनम का ये पीस अपने आप अपनी मर्जी से मूव कर सकता है, ये तो हमने क्लियरली देखा ही था। एंड वेनम का छोटा से छोटा चंक, उसका छोटा से छोटा पीस, उसका बायोमास, वो कुछ टाइम बाद खुद एक फुल साइज्ड प्रॉपर सिम्बियोट में ग्रो कर सकता है। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। तो अगेन टॉम हार्डी एक बार को एमसीयू में भले ना आए, लेकिन वेनम ही इज ऑलरेडी इन द एमसीयू, जो स्पाइडरमैन 4 में पीटर तक पहुंच सकता है, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन टोबी मैगवायर्स स्पाइडरमैन, जहां वेनम खुद उस तक पहुंचा था। इवन उसने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के अपने लाइफ के सबसे लो पॉइंट में आने का वेट किया, तब जाकर उसे कैप्चर किया था, ताकि वो उसके दिमाग पर कब्जा करके उसके गुस्से को और उसकी ताकत दोनों को बढ़ा दे और उसे अपने हिसाब से चलाए। अब देखो, पीटर के पास इस पॉइंट पर ना ही स्टार्क की टेक है, ना ही हैप्पी की हेल्प है और ना ही इमोशनल सपोर्ट के लिए उसकी आंट या उसके फ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। ही हैज लिटरली नो वन टू टर्न टू। ऐसे में अब उसकी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो स्किल्स को एक स्ट्रीट लेवल विलन ही चैलेंज कर सकता है। एंड इसके लिए किंगपिन से परफेक्ट विलन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली पीटर भी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया है एंड किंगपिन भी न्यूयॉर्क का ही मेयर रहेगा। ऐसे में किंगपिन पीटर को एक ग्राउंडेड लेवल पर चैलेंज कर सकता है। ऑल्दो ये भी बता दूं तुम्हें कि ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम ही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि स्पाइडरमैन 4 फाइनली मल्टीवर्सल ही रहने वाली है, स्पेशली इसलिए क्योंकि ये डूम्सडे के बाद आ रही है। तो ये एक ग्राउंडेड मूवी होगी भी तो बहुत ही थोड़ी देर तक के लिए होगी, फिर कहीं ना कहीं ये एक मल्टीवर्सल एस्पेक्ट से कनेक्ट कर जाएगी। हमारे ओजी गॉब्लिन और डॉक ऑक तो नो वे होम में रिटर्न मारे थे, लेकिन जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से चले भी गए। बट हमारे एमसीयू के नॉर्मन ऑसबॉर्न और ऑटो ऑक्टेवियस ये अभी डेब्यू भी नहीं मारे हैं, सो स्पाइडरमैन 4 में इनका भी डेब्यू हो सकता है। हालांकि अगर होता है
तो वो इनका सिर्फ डेब्यू ही होगा, क्योंकि मार्वल इफ इनका डेब्यू कराता है तो वो इन्हें स्पाइडरमैन 5 और 6 के लिए बचा कर रखना चाहेगा, क्योंकि ये वेनम के बाद स्पाइडरमैन के सबसे बड़े नेमेसिस में से हैं और इनका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक मूवी में इन्हें निपटाया नहीं जा सकता। अब देखो, माइल्स मोरालेस की बात करें तो ऐसी र्यूमर्स उड़ी थी कि माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन 4 में आ सकता है, लेकिन उसके आने के चांसेस 0 हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें याद होगा अपनी रिसेंट ब्राजील D23 वाली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि केविन चच्चा ने माइल्स को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट दी है। उन्होंने कहा था कि जब माइल्स की 3rd एनिमेटेड मूवी रिलीज हो जाएगी उसके बाद ही उसका MCU में लाइव एक्शन में आने का सही टाइम होगा, और 3rd स्पाइडरवर्स मूवी यानी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स ये ऑलमोस्ट 2027 तक डिले होगी, ऐसा तो बिल्कुल पक्का है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और ऐसा सही भी है, क्योंकि देखो 2026 और 2027 में पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ 2 मूवीज पर होने वाली हैं, वो है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। इनके अलावा क्या आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस स्पाइडरमैन 4 पर भी रहेगी, और सोनी की एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवीज उसकी बिगेस्ट मूवीज में से होती हैं। ऐसे में वो क्यों ही रिस्क लेगा भाई अपनी स्पाइडरवर्स मूवीज को एवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के आसपास लाके? फिर तो स्पाइडरवर्स को वो अटेंशन नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये सोनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। इसी के चलते सोनी इसे 2027 के लास्ट तक डिले कर सकता है, तब तक तो भाई रिलीज नहीं करेगा। यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद ही बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आएगी, और फिर उसके बाद माइल्स का लाइव एक्शन वर्जन MCU में आएगा। तो माइल्स को तुम स्पाइडरमैन 4 में एक्सपेक्ट मत करना, बल्कि स्पाइडरमैन 5 और 6 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ, मैट मर्डॉक AKA डेयरडेविल का एक और स्पाइडी कैमियो पक्का हो सकता है, क्योंकि जब से उनका मार्वल में ऑफिशियल इंटीग्रेशन हुआ है, मार्वल उन्हें आए दिन अपनी किसी भी मूवी किसी भी शो में लाता रहता है। एग्जांपल के लिए नो वे होम में तो डेयरडेविल आ ही चुका था, उसके बाद वो शी हल्क में भी आया, इवन एको जैसे शो में भी आया, और अब उसकी सोलो सीरीज भी आ रही है बॉर्न अगेन नेक्स्ट ईयर 4 मार्च को। एंड क्योंकि पीटर पार्कर एंड डेयरडेविल दोनों की जियोग्राफिकल लोकेशन एक ही है, यानी न्यूयॉर्क सिटी, एज़म इनका मिलना इनएविटेबल है। डेयरडेविल का स्पाइडरमैन 4 में अगेन एक कैमियो हो सकता है, किंगपिन का भले ही ना हो, बट मैट का जरूर से होगा। अब पूरे MCU में एक ऐसा OP बंदा है जो लिटरली किसी भी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जा सकता है, एंड उससे तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ता, ना हम लोग एक्सप्लेनेशन मांगते हैं उससे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे OG पत्रकार जे जोना जेमसन की, जो स्पाइडरमैन के पिछवाड़े में एक के बाद एक डंडे डाले ही रहता है। तो सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के बाद जब वो हॉलैंड की स्पाइडरमैन में आए, तो ना सिर्फ आए बल्कि भाई यहाँ तो उन्होंने पीटर की आइडेंटिटी एक्सपोज करके उसे नंगा कर दिया, उसकी जिंदगी ही तहस नहस कर दी। इसी वजह से बेचारे पीटर ने स्ट्रेंज से स्पेल कराया और इतना कुछ भाई उसके साथ हो गया, जिसकी देखा जाए तो मेन वजह जे जोना जेमसन थे। तो ये बुढ़ाऊ अगेन स्पाइडरमैन 4 में भी वापस आएंगे, और क्योंकि पूरा यूनिवर्स ये भूल चुका होगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इंक्लूडिंग दिस बुढ़ाऊ एज वेल, तो ये फिर से पागल आदमी की तरह भाई पीटर के पीछे भौंकना चालू कर देगा, ये तो कंफर्म है। एंड फाइनली द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डुओ एंड्रू एंड टोबी। तो देखो भाई, इस पॉइंट पर तो सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं कि क्या इनका रिटर्न फिर से स्पाइडरमैन 4 में होगा। टोबी की बात करें तो देखो, ह्यू जैकमैन ने कहा था कि वो सीक्रेट वॉर्स में तभी आएंगे, मतलब मार्वल के सामने उन्होंने शर्त रखी थी कि वो सीक्रेट वॉर्स में तभी आएंगे जब उसमें टोबी का स्पाइडरमैन और RDJ ये दोनों होंगे। अब RDJ तो आ गए, बचा स्पाइडरमैन टोबी का। तो जब डूम्सडे में डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो ऑब्वियसली कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज एक दूसरे से बैटल वर्ल्ड में मिलेंगे ही। अब हो सकता है कि जैसे कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड था वैसे यहाँ MCU इसका नाम वगैरह कुछ चेंज कर दे, क्या पता बैटल वर्ल्ड की जगह हो सकता है सबको दी वॉइड में डाल दे, वो तो बात की बात है। बट अपने आप में इंडिविजुअल यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉय होने के बाद हीरोज के अलग अलग वेरिएंट्स का एक दूसरे से मिलना तो तय है। एंड सेम चीज टोबी और एंड्रू के साथ भी होगी। स्पाइडरमैन 4 में उनका कैमियो डेफिनेटली हो सकता है। इवन इस पर एंड्रू गारफील्ड से सवाल भी अभी रिसेंटली पूछा गया था कि क्या वो नो वे होम की तरह स्पाइडरमैन 4 में भी आ रहे हैं, तो उन्होंने ठीक वैसे ही झूठ बोला जैसे नो वे होम के पहले बोला था। ही सेड कि ये सब तो इंटरनेट की झूठी सेंसेशन है, मैं नहीं आ रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। कितनी बार चूतिया बनाएगा बे। एनीवेज, सो ऑल इन ऑल कौन आ सकता है, किसका आना कंफर्म है एंड कौन नहीं आएगा स्पाइडरमैन 4 में, अब तुम सब कुछ जान चुके हो। तो भाई अब चलो जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब, ताकि आने वाली MCU अपडेट्स तुमसे कतई मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।